देखेंगे। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो गैर सदस्य होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है। नेक्स्ट, कौन भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? तो ये है आपके नेहरू जी और शास्त्री जी, जो कि एक बार समयांतर के बाद। तो समयांतर के बाद में जो है गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन हमारा था कि भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद, एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है गुलजारी लाल नंदा ने, इंदिरा गांधी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री से संबंधित कौन कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है मुख्यमंत्री से संबंधित वह कथन है पहला कथन सही नहीं है मुख्यमंत्री से संबंधित। कौन सा कथन है? मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है वह साधारणतया राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ये गलत है। मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है। इसमें लिखा चयनित होता है, तो ये कथन गलत है। सामान्यतः मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, गलत है। ये कथन गलत है। अच्छा, सही क्या है इसमें मुख्यमंत्री के विषय में? वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सही है। वह विधानसभा के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। वह विधानसभा के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम में किसके सर्जन के लिए उत्तरदायी है? अच्छा, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किसके सर्जन के लिए उत्तरदायी है? तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग का सर्जन हुआ है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ है। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिस्थापित है। डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात बताई गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में, ये बात लिखी हुई है कहाँ? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है महान्यायवादी। भारतीय सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, जिसको संविधान में जो है अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, और ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है? अनुच्छेद 24। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बात बताया गया है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, मतलब कारखानों में बालकों के काम करने पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? अनुच्छेद 32 को। अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट,
मुख्यमंत्री कह रहा कौन कथन सही नहीं है, तो इसमें तीसरा कथन सही नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है, ये गलत है। कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है, ये गलत है। सही क्या है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नंबर 2, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, यह भी सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। नंबर 4, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, यह भी सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आहरित है, सही है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आहरित हो, यानी राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता हो, तभी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, ये वो कथन है। कारण उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आहरित है। कारण उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। इसको जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, तो इसको ध्यान रखना कि सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से। भारत में सिक्के जारी करने को प्राधिकृत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकृत है आरबीआई। भारत में सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकृत है आरबीआई। किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? समता का अधिकार। किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? समता का अधिकार। किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार। इसको द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है, समता के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में है, इसमें देखेंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, सही है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। नंबर 2, भारत में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमति मिल जाने पर, सहमति व्यक्त करने पर संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तो ए और बी दोनों इसमें कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 73वां संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का सर्जन हुआ है, यानी 73वां संविधान संशोधन संबंधित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत से। भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में नंबर 1, भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में बताया गया है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। उपराष्ट्रपति के पास
पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग या अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। क्या नहीं है? 14 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? कैबिनेट मिशन योजना ने। कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। कैबिनेट मिशन योजना ने। क्वेश्चन है, किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? कैबिनेट मिशन योजना ने। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था 1976 में। भारतीय संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था 1976 में। 1976 में भारतीय संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था 1976 में। मनरेगा कार्यक्रम को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? मनरेगा कार्यक्रम को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? तो अनुच्छेद 43 के तहत। मनरेगा कार्यक्रम को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? अनुच्छेद 43 के तहत। कौन विषय धन विधेयक के उपबंध में संबंधित नहीं किया गया? कौन विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा महासचिव, राज्यसभा अध्यक्ष। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा महासचिव और राज्यसभा का अध्यक्ष। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा महासचिव और अध्यक्ष राज्यसभा संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। भारत ने समवर्ती सूची का विचार लिया है या ग्रहित है? भारत ने समवर्ती सूची का विचार लिया है ऑस्ट्रेलिया से। भारत ने समवर्ती सूची का विचार लिया है ऑस्ट्रेलिया से। भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है 6 महीने में। भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है 6 महीने में। भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है 6 महीने में। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची पर। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची पर। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों एजेंडा के बीच का समय। विषयों के बीच का समय कह रहे हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का समय।
प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युति के संबंध में लागू है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है। संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) में। संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) में। अनुच्छेद 19(1)(a) में कुछ मूल अधिकार सैनिक बलों के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। कुछ मूल अधिकार सैनिक बलों के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है संसद को। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है संसद को। नेक्स्ट, भारत में युद्ध घोषित करने की शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु भारत में युद्ध घोषित करने शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। भारत में युद्ध करने शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पादेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति पादेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति पादेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से। संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम संबंधित है दल बदल से। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालकृष्णन द्वारा देश का प्रथम मॉडल ई न्यायालय फरवरी 2009 में प्रारंभ किया गया। किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? गुजरात में। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालकृष्णन द्वारा देश का प्रथम मॉडल ई न्यायालय फरवरी 2009 में गुजरात राज्य में प्रारंभ किया गया। फरवरी, ये जो देश का प्रथम ई न्यायालय है ये गुजरात राज्य में प्रारंभ किया गया है 2009 में के.जी. बालकृष्णन द्वारा। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। यानी संविधान सभा ने जो है संविधान को स्वीकार किया है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? पंचायती राज की अनुशंसा की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। बलवंत राय मेहता कमेटी ने, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1957 में। पंचायती राज की अनुशंसा करने की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में। पंचायती राज की अनुशंसा करने की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता कमेटी। रिपोर्ट इसने बलवंत राय मेहता ने जो है पंचायती राज की अनुशंसा की थी और कमेटी रिपोर्ट 1957 में पेश की थी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है 1957 में। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्य। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्य। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्य। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्य। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्य। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक
संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित है, वह है 550। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित है 550। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित है वह है 550। 550। सिक्किम एक नया राज्य बना 36वें संशोधन अधिनियम द्वारा। सिक्किम एक नया राज्य बना है 36वें संशोधन अधिनियम द्वारा। 36वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है? किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है, यानी कहाँ की विधानसभा में जो है सबसे ज़्यादा सदस्य हैं? तो ये सदस्य हैं आपके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य हैं। किस राज्य विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य हैं। यहाँ से आपका जो है ये संविधान खत्म हो रहा है इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट वीडियो में।